नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज है 28 जुलाई और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे और जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे जरूरी बात जो यहाँ पे है, यानी कि किसको सबसे ज्यादा फायदा है, यानी कि यूं कहें कि जिसको अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता था उसके लिए भी वैकेंसी है। तो क्या नोटिफिकेशन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो बातें हम कर लें। पहला, जो बीकॉम स्टूडेंट थे, बीकॉम, इनके लिए अलग से वैकेंसी नहीं थी, लेकिन अब बीकॉम के लिए एलटी ग्रेड में कॉमर्स सेगमेंट में वैकेंसी आई है, यानी कि बीकॉम वाले भी अब अप्लाई कर पाएंगे अपनी ही खुद की स्ट्रीम में, कॉमर्स में। कई जगह ये देखा गया था कि बीकॉम वालों को सोशल स्टडीज में अलाउ कर दिया है, ठीक है, लेकिन बीकॉम के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में जगह नहीं थी। टीजीटी में, एलटी ग्रेड की बात कर रहे हैं हम, मतलब टीजीटी में, पीजीटी में तो थी, टीजीटी में, तो टीजीटी में भी कॉमर्स में वैकेंसी आ गई है एलटी ग्रेड में। अभी नोटिफिकेशन आया है ना, तो ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। अभी दूसरी बात, जिनका बीएड नहीं है, जिनका बीएड नहीं है उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है, उनके लिए भी इनमें वैकेंसी है। अब बात करेंगे सर वो क्या है, तो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या बदला है, वो सारी चीजें बारीकी से समझते हैं हम। फिलहाल याद रखिए, बीकॉम वाले की बल्ले बल्ले हो गई, जिनका बीएड नहीं है उनके लिए भी बल्ले बल्ले है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। हम देखते हैं नोटिफिकेशन। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड, और एग्जामिनेशन ये आपका अपडेट हुआ है 28 तारीख को, यानी कि आज। तो हम सीधा नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। सीधा हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो भाई, ये है आपके सामने नोटिफिकेशन, ये है आपके सामने नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। ये देखो आप, यहां पे सबसे पहले याद रखना है आपको, एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। क्या है एग्जाम पैटर्न, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी तो आप सुनते आ रहे हो कितनी वैकेंसी है। हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। और ये आपका एप्लीकेशन फीस है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके 28 अगस्त तक चलेंगे। अनरिजर्व्ड और ईबीएस के लिए 100 रुपीज है, और बाकी जो रिजर्वेशन के बिहाफ पर और छूट मिली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कितनी है, 7466 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है, 7466 वैकेंसी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर समझ आए, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और ग्रुप सी की पोस्ट है, ये नॉन गैजेटेड है। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 और ग्रेड फिर 4600 का है। लेवल 7 अप्लाई है, ठीक, ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो मिलता है जिस हिसाब से, इसमें भी है, अलग से इसमें कुछ खास नहीं है। हम जो बात करने वाले हैं वो हम आपका पैटर्न पर आते हैं, पैटर्न पर आते हैं। चलिए पहले इसे देख लीजिए आप। यहां देखो, सबके लिए बीएड मांगा हुआ है, हर पोस्ट के लिए बीएड है, सिर्फ 2 में बीएड नहीं मांगा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा।
तो हिंदी की बात करें, हिंदी टीचर की, उसमें भी बीएड है। इंग्लिश टीचर की बात करें, उसमें भी बीएड है। और आपका मैथ्स टीचर की बात करें, उसमें भी बीएड है। साइंस टीचर की बात करें, उसमें भी बीएड है। सबसे ज्यादा वैकेंसी साइंस की है, सेकंड नंबर पे मैथ्स की और थर्ड नंबर पे कंप्यूटर की। ठीक, सोशल साइंस में भी बीएड कंपलसरी है। यहां देखो आप, असिस्टेंट टीचर, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, यहां ये जो है असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर, यानी कि टीजीटी टीचर कंप्यूटर जो लेक्चरर की है, इसमें कंप्यूटर के लिए बीटेक बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ और ऑप्शन भी दिए हैं आपको। क्या ऑप्शन है तो देखो यहां, और ऑप्शन क्या दिए हैं, ये और ऑप्शन क्या है, ये रहे, ये है ऑप्शन। देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट यानी कि बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन है और उसके साथ ए लेवल का सर्टिफिकेट है, ओ लेवल नहीं, ए लेवल का सर्टिफिकेट है। और बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो, एमसीए हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट बीएड वाला है वो यहां है, जो बीएड वाला है वो यहां है। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या लिखा है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी कि बीएड इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इन इंडिया एज अ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, तो यहां अनिवार्य नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएड अनिवार्य नहीं है। ये खुशखबरी है उन सभी के लिए जो बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन वो सब कर चुके हैं, बीएड नहीं किया है, अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन वो टीचिंग में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखो आप, कॉमर्स, कॉमर्स में देखो आप, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और दूसरा बीएड होना चाहिए। तो कॉमर्स के लिए टीजीटी में अलग से वैकेंसी। ठीक है, अब कॉमर्स वालों को एसएसटी में नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने फील्ड में ही रह सकते हैं, अपने फील्ड में ही रह सकते हैं और आगे करियर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। और जो फाइन आर्ट्स का है, फाइन आर्ट्स की जो वैकेंसी आई है उसमें भी बीएड नहीं कंपलसरी किया है। एज लिमिट आपको पता ही है, 1 जुलाई 2025 को 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधा पैटर्न बता देता हूं आपको। ये देखिए पैटर्न, ये देखिए पैटर्न, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना क्लियर बताई है। 2 चरण होंगे, प्रथम चरण होगा और दूसरा चरण, यानी कि फेज 1 और फेज 2। यानी कि प्रथम चरण को इन्होंने बोला है प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा, सामान्य अध्ययन और जो आपका एक विषय रहेगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्न और जो आपका एक विषय रहेगा उसके, इन 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र एक ही होगा, सिंगल पेपर होगा आपका प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स परीक्षा पास करनी है आपको, प्रीलिम्स परीक्षा जो पास करेगा
उसी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, वही मेंस दे सकता है। ठीक, तो प्रश्न पत्र 1 होगा प्रीलिम्स में, ध्यान से समझें इसको। एलटी ग्रेड टीजीटी में प्री और मेंस कर दिए हैं। प्री परीक्षा होगी यानी कि फेज 1 प्रथम चरण, उसमें पेपर 1 ही होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। पुराने पैटर्न पर ही आधारित है। तो 150 प्रश्न होंगे पेपर में पूरे में, जिसमें से 30 प्रश्न जीएस के होंगे। 30 प्रश्न किसके होंगे? जीएस के। और जो आपका सब्जेक्ट है मेन, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके कितने होंगे? 120 प्रश्न। 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इस हिसाब से 300 नंबर का पेपर हो गया। 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो पेपर कितने का हुआ? 300 नंबर का। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। चलो भाई, ये हमने प्रारंभिक परीक्षा का देखा। अब जो व्यक्ति प्रारंभिक परीक्षा पास करेगा, जो व्यक्ति प्रारंभिक परीक्षा पास करेगा, उसका होगा मेंस, उसका होगा मेंस एग्जाम, यानी कि सेकंड फेज, द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में केवल और केवल, द्वितीय चरण में केवल और केवल आपका मेन सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सेकंड फेज में आपका क्या आएगा? केवल मेन सब्जेक्ट आएगा। तो जो मेन सब्जेक्ट आपका है, उसी का जो है मेन एग्जाम होगा। अब यहां देख लो आप, इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रश्न पत्र 1 होगा, एक ही प्रश्न पेपर होगा, उसमें प्रश्नों की संख्या 20, यानी कि सिंगल पेपर, ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल पेपर होगा पहला। और दूसरा, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 20। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 20। 20 में से 10 प्रश्न होंगे 8-8 नंबर के, और बाकी के 10 प्रश्न होंगे कितने नंबर के? 20, 120। ठीक है, 120 नंबर। क्लियर? तो इस प्रकार से कितने का हुआ? ये 200 नंबर का पेपर हो गया। समय मिलेगा 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 20 प्रश्नों के जो आंसर हैं वो लिखने हैं। तो ध्यान रखिए, ये आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। प्री ऑब्जेक्टिव है और मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है। तो ये लिखित परीक्षा होगी आपकी। तो मेन एग्जाम क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान रखने हैं। जो शुरुआत के 10 प्रश्न आएंगे, उनमें हर एक का आंसर आपको मैक्सिमम 125 वर्ड में लिखना है, और जो बाकी के 10 आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसका हर एक का आंसर आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भैया ये देख लिया आपने। अब लिखो 3 घंटे बैठ के, तो 3 घंटे बैठ के तभी लिख पाओगे आप जब प्रैक्टिस करोगे। तो यहां देखो, प्रीलिम एग्जाम जो पास करेगा वो मेन एग्जाम दे पाएगा, और मेन एग्जाम होगा लिखित। मेन एग्जाम कैसा होगा? लिखित। और ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यू टाइप। ठीक, यहां पे आपको जीएस के 30 प्रश्न आएंगे और 120 आएंगे आपके सब्जेक्ट के, और यहां पे पूरा सब्जेक्ट ही आएगा। तो जो सब्जेक्ट अब आप पढ़ें तो उसको इस हिसाब से पढ़ें कि आपको लिखना पड़ेगा 200 शब्दों में उसका आंसर, तो क्या लिखोगे उसी हिसाब से पढ़ें। और यूनिवर्सिटी की कोई कॉपी नहीं है ये कि कुछ भी लिखाओ, एग्जाम है ये, तो अच्छे से टू द पॉइंट बातें लिखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, स्पेस मिलेगा उतना ही, ज्यादा लिख भी नहीं सकते। क्लियर है? याद रखना है। ये तो रही भाई ये बात। नोटिफिकेशन आ गया, आज है 28 जुलाई। फॉर्म भरना स्टार्ट है, कब तक भरे जाएंगे? अगस्त तक।
याद रखेंगे आप। अब हम यहां आपको क्या मिलेगा इस जिससे आपकी सपोर्ट हो जाए इसमें, तो देखिए यहां आपको क्या मिलेगा। 30 प्रश्न जो जीएस के आएंगे, 30 प्रश्न जो जीएस के आएंगे उसकी आपको मिलेगी प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास मिलेगी बिल्कुल यूपीपीएससी के पैटर्न पर, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास विथ फुल एक्सप्लेनेशन, पहली चीज। कब मिलेगी? 8 बजे, रात को 8 बजे। दूसरी चीज, जो एलटी ग्रेड में जो सब्जेक्ट है एसएसटी में आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनकी मिलेगी प्रैक्टिस क्लास अलग से, इनकी मिलेगी प्रैक्टिस क्लास अलग से। तो बिल्कुल भी देर ना करें, चैनल पर जुड़े रहें। 8 बजे हम एलटी ग्रेड एग्जाम को फोकस करेंगे। एग्जाम इसका अक्टूबर नवंबर में संभावित है, तो हो जाएगा। तो आपके पास जो भी समय है अच्छे से तैयारी पर लगाएं आप। और आप चाहते हैं कि अगर एकदम फ्रेशर हैं आप, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो द्रोणा क्लासेस के नाम से यमुना विहार दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है हमारा, तो वहां पे बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो आप आके आपकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी देख पा रहे हैं आप, तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, आपको तैयारी से रिलेटेड, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस क्लास आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, आती रहेंगी ये रेगुलर बेसिस पर, तो उसके बारे में बेफिक्र रहें। और भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन इन कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो ये रही डिटेल जो मैंने आपके साथ साझा की। हम फिर मिलेंगे प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।